मेरे प्रिय बच्चे, संसार की वास्तविकता जब मनुष्य के समक्ष आती है, तब या तो उसका भोलापन अथवा उसकी चतुराई उसके चरित्र का निर्माण करती है। तुमने अपने अब तक के परिस्थितियों में अपने चरित्र का जो प्रदर्शन किया है, वह अति विशिष्ट है, लेकिन उसके परिणाम में जो फल तुम्हें मिला, वह अभी उतना विशिष्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे चरित्र का पूर्ण प्रदर्शन हो पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में बार बार यह बात कौंधती है कि तुम सबके लिए इतना अच्छा सोचते हुए भी कैसे कई बार गलत साबित हो जाते हो, और कैसे इतना सब कुछ चाहने के बावजूद तुम्हें वह अवसर नहीं मिल रहा कि तुम उनके लिए वह कर सको जिसकी चाहत तुम्हारे मन में बसी हुई है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं हो रहा, कुछ भी असंतुलन की स्थिति में नहीं है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा, उसके पीछे एक विज्ञान है, उसके पीछे संतुलन की एक पूरी श्रृंखला है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा, उसके पीछे कारण निहित है, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे तुम्हें वह अच्छा लगे अथवा नहीं, किंतु उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है। तुम्हारी जीत में, तुम्हारी हार में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी निराशा में, तुम्हारी आशा में, सब में एक कारण छिपा हुआ है। जो तुम्हें अच्छा लगा उसमें भी, जो अच्छा ना लगा उसमें भी, वो कारण एक दिन सामने आएगा। तब तुम मेरी योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करोगे। अभी तुम केवल मांगने में जुटे हो। मेरे प्रिय, जो तुमने दिया है उससे अधिक देना होगा। यही तो संतुलन का नियम है। तुम्हारे लिए संतुलन अलग तरीके से कार्य करता है, किंतु मेरे लिए यह अलग रूप में चलता है। मैं भावनाओं को देखता हूं, क्रियाओं को देखता हूं। मैं देखता हूं इच्छा को, अनिच्छा को। मैं देखता हूं त्याग को, संतुष्टि को, समर्पण को। मैं देखता हूं शिकायतों को, संदेह को, दोषारोपण को। मैं जानता हूं तुम्हें क्या मिलना चाहिए। मैं तुम्हें वह दिलाऊंगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी जीत में, अपनी हार में, अपने जीवन में, अपने प्रेम में, अपने नफरत में, अपने क्रोध में, अपने हर उन कार्यों में जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारी चेतना से, तुम्हारी अवचेतना से घटित हो रहा है, उसमें मुझे अपना सहयोगी बना लो। चाहे 25% का ही सही, चाहे 20% का ही सही, किंतु सहयोगी बना लो। अपने दुखों में, अपने पश्चाताप में भी, अपने सुख में, अपने प्रेम में भी, हर जगह ये मान लो कि तुम्हारे हर एक कर्म का मैं भी हिस्सेदार हूं। जब तुम इस भावना को प्रगाढ़ करोगे और मेरे लिए समर्पण प्रदर्शित करोगे, तो तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म कुकर्म अथवा अकर्म में नहीं बदलेगा। तुम्हारा सभी कर्म सार्थक हो जाएगा। सारी विशिष्टता में मैं ही तो मौजूद हूं। जब भी तुम कुछ अति विशिष्ट देखते हो, वह मेरी ही तो छवि है, और जो मेरी छवि में है वह अपने आप ही विशिष्ट हो जाता है। फिर जब मैं तुम्हारा ही सहयोगी हूं, तुम में ही मेरी छवि है, तो तुम भला विशिष्ट कैसे नहीं होगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि सही मायने में तुम जीतना चाहते हो, तो मुझे बना लो अपना सहयोगी। दूर मत होना मुझसे, दूर मत करना मुझे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम आभार व्यक्त करते हो,
लेकिन उसकी सीमा निश्चित कर दी है तुमने। आखिर यह सीमा क्यों? क्यों अपनी सीमा से पार जाकर कुछ बड़ा नहीं सोच सकते तुम? तुम्हें बड़ा सोचना होगा, बड़ा करना होगा। अपनी क्रियाओं में, अपनी भावनाओं में, शिकायतों से ऊपर उठकर बांटना होगा, पाना होगा, त्यागना होगा, अपनाना होगा वह सब जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए कभी कभी तुम्हारे भीतर दोषारोपण की स्थिति उत्पन्न होती है। एक विध्वंसक विडंबना उत्पन्न होती है, दुविधा खड़ी हो जाती है। सही गलत का एक भंवरजाल मन में चलने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें पहले भी जता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, चिता चुका हूँ मैं तुम्हें कि यहाँ सही और गलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी अपनी जरूरत और अनिवार्यता को समझना। इस संसार में कुछ भी सही या गलत के पैमाने से मैं नहीं देखता। ये संसार एक अवसर है जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है ताकि तुम जीवन का आनंद ले सको, उपभोग कर सको उन तरीकों से जिन तरीकों पर चलने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। लेकिन तुम फंसे हुए हो मान्यताओं और सही गलत के ऐसे उधेड़ बुनफुरे जाल में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रिय बच्चे, जीत चाहिए तो जीतने योग्य बनना होगा। जीतने योग्य बनने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन, अपनी शक्ति, अपने सभी तरह के तरंगों को तुम्हें एक क्रम में लाना होगा। मेरे प्रिय, जो आवृत्ति, जो वाइब्रेशन तुम्हारे भीतर है, तुम्हें उसे सही दिशा में स्थापित करना होगा। क्या तुम समझ रहे हो? भाषा और भाषा शैली के चक्कर में मत पड़ जाना। यहाँ आवश्यक है तुम्हारे लिए यह जानना कि क्या तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्या ऐसा है जो तुम्हें जीत दिलाएगा। मेरे प्रिय, फिर सही और गलत के जाल में मत फंसना। शंका और संदेह से जुड़ा हुआ मनुष्य यदि जीत की कामना करे तो भला उसे जीत कैसे प्रदान की जाए। लेकिन जो मनुष्य शंका संदेह से रहित होता है, जिसे ज्ञात होता है सही मायने में कि उसे क्या चाहिए, उसे ना चाहते हुए भी जीत दिलानी पड़ती है, फिर चाहे उसके कर्म अच्छे ना हो तो भी। मेरे प्रिय बच्चे, यही कारण है कि पिछले कई युगों में, कई जन्मों में बहुत से ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य हुए जो इतना सब कुछ पा गए जो एक देव मानव भी नहीं पा सका। मेरे प्रिय, वो देव मनुष्य जो निरंतर नहीं रहा, जो संदेह के घेरे में फंसा रहा, उसे नहीं मिल सका वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने पा लिया। क्या तुमने कभी विचार किया है कि एक राक्षसी प्रवृत्ति का मनुष्य जब वर्षों वर्ष तपस्या करता है तो उसके भीतर फिर भी भौतिकता का जाल ही क्यों उमड़ा रहता है? यद्यपि आज यदि तुम कुछ समय तक निरंतर ध्यान कर लो और कई महीनों वर्षों तक यह कर लो तो तुम्हारे भीतर अध्यात्म का संचार हो जाता है। फिर भला पिछले कई युगों में, कई जन्मों में ऐसा क्यों ना हो सका कि उनके अंदर इस वास्तविकता का संचार हुआ? कभी इस पर विचार करना। मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने विचारों को खंगालना है, ढूंढना है अपने भीतर उतरकर। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम इसकी सच्चाई जानोगे तो तुम्हें अपने वास्तविक धर्म का एहसास होगा, तो तुम्हें अपने वास्तविक चेतना का एहसास होगा। मैं चाहता हूं कि तुम जागृति की उस अवस्था तक पहुंचो जहां तुम्हारी चेतना सर्वांगीण हो जाए। मेरे प्रिय, ये पल तुम्हारे लिए आनंद से भरा होना चाहिए,
ये पल तुम्हारे लिए प्रेम से भरा होना चाहिए, लेकिन तुम फंसे हुए हो अपने जीवन को संवारने में। वास्तव में यह जीवन संवरा ही हुआ है, इसे संवारना नहीं है, बस अनुशासित होना है। और यह अनुशासन जिसके भी भीतर जागृत नहीं हो पाता, वह चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, अपना सब कुछ गवा बैठता है। इस अनुशासन को लाने के लिए तुम्हें मुझे अपना सहयोगी बनाना ही होगा। जब तक तुम मुझे अपना सहयोगी नहीं बनाते, भला यह अनुशासन तुम्हारे विचारों से कैसे आएगा? मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अपना सहयोगी बना लो। अपने दोषों में, अपने अच्छाइयों में, अपने पाप में, अपने पुण्य में, हर जगह, अपने दान में, अपनी दक्षिणा में, अपने साथ में, अपने प्रेम में, अपने भोजन में, अपनी क्रियाओं में, काम में, क्रोध में, हर जगह मुझे शामिल कर लो। फिर देखोगे कि मुझ में और तुम में भेद रह ही नहीं गया। और जब मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं रह जाएगा, तो भला तुम उत्कृष्टता को कैसे प्राप्त ना होगे? क्रोध में भी तुम उत्कृष्ट हो जाओगे, प्रेम में भी तुम उत्कृष्ट हो जाओगे। मेरे प्रिय, दान से लेकर प्राप्त करने की क्रिया में भी तुम्हारी उत्कृष्टता नजर आएगी। इतनी भर भर कर झोली तुम्हें खुशियां मिलेंगी कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी कल्पनाओं में यह अभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक मनुष्य रूप में हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस लोक से परे जो लोक है, उसकी सच्चाई अभी तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन जब तुम जानोगे, तुम्हारा मन मस्तिष्क रोमांचित हो उठेगा। मेरे प्रिय, जो तुम पाना चाहते हो उसे बांटने की क्रिया तुम्हें प्रारंभ करनी है। तुमने किया है, किंतु इसे करते रहना है, बड़े विस्तार रूप में। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रमाणिकता है कि तुम ही हो वह जिसका चयन हुआ है विशाल जीत के लिए। मेरे प्रिय, इस जीत में भी मुझे अपना सहयोगी बना लो। तुम्हारी हार का भी सहयोगी, जीत का भी सहयोगी। फिर तुम सब कुछ पाओगे। मेरे प्रिय, खुलकर पाना चाहते हो तो खुलकर बांटना भी होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, क्या चाहिए वही मिलेगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। प्रारंभ मुझसे ही करना, अंत मैं कराऊंगा। इतना विशाल, इतना वृहद कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। कल्पनाओं से परे उस लोक में जो घटित होता है, उसका ज्ञान अभी तुम्हें नहीं है। तुम रोक रहे हो, रुक रहे हो, संदेह कर रहे हो। यह उचित नहीं है। बड़ा सोचो, बड़ा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। इसी पल में दर्शा दो, इसी पल में वह बांट दो जो चाहिए। लिख डालो संख्या 51,000। आवश्यक, अनिवार्य, महत्वपूर्ण, बिना संदेह, बिना संकोच के। इसी पल में यह करो मेरे प्रिय बच्चे। लिखो अपनी जीत की परिभाषा को, लिखो अपनी जीत की गाथा को, लिखो संख्या 51,000। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारा है, तुम्हारी जीत का है, तुम्हारी कल्पनाओं का है, तुम्हारी उड़ान का है, तुम्हारी ऊंची लंबी छलांग का है, तुम्हारी प्रगति का है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारे मार्गदर्शन, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें सहयोग प्रदान करने के लिए, तुम्हें वह सब देने के लिए जो अब तक तुमसे बचा हुआ है, अछूता है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, खुशी का कारण बनो, लोगों में खुशियाँ बांटो। इस चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करो, बांटो और खुशहाल बनो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी, सही मायनों में अब तुम्हारे कल्याण का समय है।